गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा जो आज का चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स का 14 से 14वां चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे जो एग्जाम से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें हम लोग वस्तु जो है गुड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? वस्तु है, गुड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तु क्या होता है? वस्तु समान मूल्य के उत्पादों के लिए जो होता है, समान मूल्य के उत्पादों को खरीदना या बेचा जाता है। वस्तु जो होता है वो समान जो मूल्य होता है, समान मूल्य के उत्पादों के लिए खरीदना या बेचना होता है इसमें वस्तु में। ठीक है, इसके जो टाइप होता है, वो जो वस्तु के प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ गुड्स, इसमें आपका जो होता है एक होता है पूरक वस्तु और एक होता है प्रतिस्थापन वस्तु होता है। एक होता है पूरक वस्तु, एक होता है प्रतिस्थापन वस्तु। पूरक वस्तु क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। जैसे कि मोबाइल के बिना सिम और कार के बिना जैसे पेट्रोल, ये एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जैसे मोबाइल, जैसे सिम नहीं रहेगा तो मोबाइल का कोई काम नहीं, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगा नहीं। क्या होता है? ये पूरा होता है, क्योंकि ये क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। इसमें जो होता है एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक का मूल्य बढ़ेगा तो दूसरे, जैसे कि एक का मूल्य बढ़ेगा, एक से दूसरे की मांग में असर पड़ता है। जैसे एक का मांग मूल्य बढ़ेगा तो दूसरे में भी असर करेगा, एक का मूल्य घटेगा, एक का अगर मूल्य बढ़ा दूसरे का मांग पे असर करेगा। ठीक है, एक का जैसे किसी का मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, उससे क्या होगा कि दूसरे के मांग पे असर करेगा। जैसे कि कार का मूल्य बढ़ गया तो उसमें क्या होता है कि मांग, जैसे उसका पेट्रोल का जो है मांग उस पर प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अगर मूल्य बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का भी मांग घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, एक के बढ़ने या घटने से, मूल्य के बढ़ने या घटने से दूसरे के मांग में क्या होता है? असर पड़ता है। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है ये उल्टा संबंध होता है। इसका जो ग्राफ होता है ना वो उल्टा संबंध होता है। इसमें इसका क्या होता है? ऋणात्मक ढाल होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल होता है। ठीक है, अगर मूल्य बढ़ा, ए का अगर मूल्य बढ़ रहा है तो बी का मांग बढ़ जाएगा। मगर मान लीजिए कार का मूल्य बढ़ जाता है, कार का मूल्य बढ़ रहा है तो क्या होगा कि पेट्रोल का मांग घट जाएगा। अगर कार खरीदेगा, अगर कार खरीदना कम हो जाएगा, इससे क्या होगा? पेट्रोल का मांग कम हो जाएगा। अगर क्या होगा? पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार का जो है, कार जो खरीदना है वो कम जाएगा, तो मांग कम जाएगा। एक का क्या होता है? एक का मांग बढ़ेगा तो दूसरे, एक का मूल्य बढ़ेगा या मांग बढ़ेगा, उससे दूसरे का क्या होगा? कम मांग में प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, एक का मांग मूल्य बढ़ेगा, तो इसमें ये होता है पूरा वस्तु हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूशनल गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। इसमें क्या होता है कि ये समरूप वस्तु होता है। क्या होता है? समरूप वस्तु होता है, तो एक के दूसरे के वैल्यू को गिराता है। जैसे चाय कॉफी हो गया, अगर चाय का दाम बढ़ेगा कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉफी का दाम बढ़ गया तो चाय पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ऐसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, अगर जियो का अगर रिचार्ज बढ़ा दिया तो एयरटेल में शिफ्ट हो जाएगा, एयरटेल का ज्यादा बढ़ा दिया तो भी जियो पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी दोनों का सेम है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक दूसरे के वैल्यू को गिराते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो सीधा होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? सीधा होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? सीधा ग्राफ होता है। ठीक है, एक का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा? दूसरे का एक का मूल्य बढ़ेगा, दूसरे का मांग बढ़ जाएगा। अगर दूसरे का मूल्य बढ़ेगा, अगर दूसरे पहले वाला का क्या होगा? मूल्य बढ़ जाएगा। यही होता है। इसमें क्या होता है? चाय का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा और चाय का जो डिमांड है वो घट जाएगा। अगर कॉफी का मूल्य बढ़ रहा है तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा और कॉफी का घट जाएगा। तो इससे क्या होगा? इसका सीधा जो ग्राफ होता है सीधा होता है। आवश्यक वस्तु जो होता है, आवश्यक वस्तु क्या होता है कि वस्तु का मूल्य पर निर्भर नहीं करता है। जैसे किसी का जो आवश्यक वस्तु होता है उसमें उसके मूल्य पर निर्भर नहीं करता है, मांग का नियम पालन करता है। ये क्या करता है? मांग के नियम का पालन करता है। ये जो होता है मांग का नियम पालन नहीं करता है। इससे क्या होता है? ये मांग का नियम पालन नहीं करता है। जो आवश्यक वस्तु होता है ना वो क्या होता है कि मांग के नियम पालन नहीं करता है। इसमें क्या होता है? वस्तु का मूल्य निर्भर, इसमें वस्तु का जो मूल्य होता है ना वो निर्भर नहीं करता है। अगर आवश्यक वस्तु जैसे दवा है, नमक है, बिजली है, ये तो आप कितना दाम बढ़ेगा तो वो तो कंज्यूम होगा, आवश्यक वस्तु है। अगर ये क्या होता है? मांग का नियम पालन नहीं करता है और जो मूल्य का नियम पर ये निर्भर करता है। ये मूल्य के नियम, ये जो वस्तु के मूल्य निर्भर करते हैं, वस्तु का मूल्य इसमें निर्भर नहीं करता है। ठीक है, विलासित जैसे आरामदायक जो लग्जरी होता है, इसमें क्या होता है? आवश्यकता की पूर्ति, जैसे 100% आवश्यकता की पूर्ति, जैसे एप्पल का मोबाइल,
ये क्या होता है 100, जैसे अभिलाषता हो गया, आरामदायक वस्तु, लग्जरी हो गया, इसमें आवश्यकता की जो पूर्ति होता है 100% करता है। जैसे एवर विकल्प मोबाइल हो गया 100%। श्रेष्ठ, जो 100% जो आप पूर्ति दे उसे श्रेष्ठ वस्तु कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। घटिया वस्तु, घटिया वस्तु वो होता है इसमें 100% पूर्ति नहीं करे। घटिया वस्तु क्या होता है 100% जो पूर्ति नहीं करता, 100% जो पूर्ति नहीं करता है। गिफन वस्तु जो होता है, गिफन वस्तु वो सबसे घटिया वस्तु होता है। गिफन वस्तु क्या होता है, वो सबसे घटिया वस्तु होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये है आपका चावल का प्रकार है। ठीक है, ये आपका राशन है, तो ये राशन जो होता है ये गिफन हो जाता है, ये सबसे घटिया हो जाता है। अब जो 7 स्टार हो गया, सोनम हो गया, मसूर हो गया और राशन, ये सब क्या हो जाता है, ये भी घटिया में आता है। अगर राशन जो सबसे लो जो होता है, सबसे घटिया जो होता है, घटिया में ये सब आता है आपका 7 स्टार, सोनम, मसूर, ये सब आ गया आपको घटिया में। ठीक है, और जो राशन होता है ना वो सबसे सबसे घटिया होता है, ये हो गया गिफन। बासमती जो हो गया, बासमती क्या जो 100% पूर्ति देता है, ये श्रेष्ठ वस्तु हो गया। क्या हो गया आपका, श्रेष्ठ वस्तु हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। अब आते हैं लोच। लोच को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी कहते हैं वस्तु का मूल्य परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होता है। वस्तु का जो मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होता है, उसी को लोच कहते हैं। ठीक है, अगर मूल्य में अगर परिवर्तन हो जाता है तो मांग में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो इलेज होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, डिमांड में परिवर्तन बटा मूल्य में परिवर्तन। डिमांड में जो परिवर्तन होता है बटा मूल्य में परिवर्तन होता है। लोच का जो सूत्र होता है, डिमांड में परिवर्तन बटा लोच में, डिमांड में परिवर्तन बटा मूल्य में परिवर्तन। ये हो गया। अब देखिए प्राइस है, अगर क्या होता है कि अगर एक का अगर मूल्य परिवर्तन होगा, दूसरे का मांग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यही हो गया आपका। इसमें क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी है, इसमें ये एक इलास्टिसिटी जो होगा एक से बड़ा होगा, इसमें इलास्टिसिटी क्या होगा, एक से बड़ा होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन है, अगर जो है आपका मूल्य 5% से घट रहा है और डिमांड आपका 20% से बढ़ रहा है, अगर 5% से मूल्य घट रहा है और डिमांड 20% से बढ़ रहा है, तो ये जो आपका लोच होगा वो क्या होगा, 20% परिवर्तन हुआ तो 20% बढ़ा, अब 5% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 5% यहाँ नीचे आ गया। तो कट गया 4% जो होगा, ये होगा आपका लोच होगा। 4% क्या होगा, लोच हो जाएगा। बेलोच, बेलोच इन इलास्टिसिटी, बेलोच क्या होता है, इन इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मूल्य में परिवर्तन करने से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें बेलोच में क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन कर देंगे, उससे क्या होता है कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मूल्य में परिवर्तन कर, जैसे इसमें आता है आवश्यक वस्तु आ जाता है, दवा, नमक, ये सब क्या होता है कि मूल्य में परिवर्तन करने से मांग में कोई परिवर्तन होता है। इसमें ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 0 होता है। और ग्राफ जो होगा ना वाई एक्सिस के समांतर होता है। किसके समांतर होता है, वाई एक्सिस के समांतर होता है। ठीक है, देखिए वाई एक्सिस के समांतर, इसमें अगर मूल्य बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वही रहेगा, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब आता है इकाई लोच। इकाई लोच क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन के बराबर परिवर्तन होता है मांग में परिवर्तन। जैसे जितना मूल्य में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। मूल्य में परिवर्तन के बराबर परिवर्तन मांग होता है। जिसमें जो इसका जो ग्राफ होता है वो 45 डिग्री अक्ष के कोण पर एक सरल रेखा पे होता है। इसका जो 45 डिग्री अंक के 45 डिग्री अंक के कोण पर एक सरल रेखा का होता है। इसमें जो इकाई लोच होता है ना वो 1 होता है, जो इसका लोच होता है वो बराबर 1 होता है। ठीक है, जितना इसका प्राइस बढ़ेगा ना उतना इसका डिमांड बढ़ेगा, इकाई लोच हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें, देखिए ई बराबर 0 होगा ना तो क्या होता है, पूर्ण बेलोच हो जाता है। ई बराबर 0 होगा ना तो क्या होता है, उसको बेलोच कहिए या पूर्ण बेलोच कहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ई से एक से ई जो होगा, ई से बड़ा 1 होगा तो वो बेलोच हो जाएगा। ई से बड़ा, ई से अगर एक बड़ा हो गया, एक बड़ा आया है, ई से बड़ा है 1। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बड़ा है ई से, तो इसमें बेलोच हो जाएगा। यहाँ तो हो गया। अब आते हैं अधिक लोच। अधिक लोच क्या होता है, इसमें क्या होता है, अधिक मूल्य थोड़ा ही परिवर्तन होता है, क्योंकि मांग परिवर्तित अधिक परिवर्तन हो जाता है। मूल्य थोड़ा ही परिवर्तन होगा पर मांग अधिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक से बड़ा ई होता है। इसमें क्या होता है, एक से बड़ा ई हो जाता है। ठीक है, इसका जो है अगर मूल्य थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, इसमें डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अनंत लोच। अनंत लोच में क्या होता है कि मूल्य में परिवर्तन ना किया जाए और मांग में लगातार मांग लगातार बढ़ता जाए। और इसमें जो होता है ना, अगर मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और मांग लगातार बढ़ रहा है तो इसे क्या होता है, अनंत लोच कहते हैं। इसमें ई जो होता है ना, ई जो होता है वो अनंत होता है।
इसका ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस के समांतर होता है। एक्स एक्सिस के समांतर, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और डिमांड में परिवर्तन होते ही जा रहा है, इसको अनंत लोच कहते हैं। अब आते हैं प्रतिलोच। प्रतिलोच क्या होता है? प्रतिलोच जो होता है इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। दो अलग अलग वस्तुओं के लोच की तुलना करते हैं। इसमें प्रतिलोच में क्या होता है? प्रतिलोच में इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। इसमें दो अलग अलग वस्तुओं की लोच की तुलना है। इसमें जैसे ई बराबर हम लोग जो पढ़े थे डिमांड में परिवर्तन बटा जो है प्राइस में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन। इसमें ये है कि इसका जो आपका दो अलग अलग वस्तुएं निकालना है। इसमें एक वस्तु था, इसमें दो वस्तु, इसमें हो जाएगा आपका क्रॉस ई जो है ई क्रॉस में हो जाएगा आपका जो है क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होगा, ई इसका क्रॉस इलास्टिसिटी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी को, ठीक है। इसमें होता है D2, दो वस्तु है तो दो वस्तुओं का जो हमारा जो आपका में मांग है तो उसमें क्या करें D2 माइनस D1 दोनों मांग का घटा देंगे बटा D2 प्लस D1, ठीक है। ये हो गया बटे प्राइस में जो घटेगा तो P2 माइनस P1 बटा P2 प्लस P1, इसमें जो परिवर्तन हुआ और दोनों परिवर्तन बटा कर देंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? प्रतिलोच निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा? हमारा प्रतिलोच निकल जाएगा। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। दो उदाहरण देख लेते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% 20 रुपये होने पर उसकी मांग जो होता है 160 लोगों ने किया। एक वस्तु की कीमत 20 रुपये होने पर मांग 160 लोगों ने किया। इसकी अगर कीमत 10 रुपये हो गया, 20 से घट के 10 हो गया तो 200 लोगों ने मांग कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि मूल्य घटा, मांग बढ़ गया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? मांग घटा देंगे। 200 में P2 जो है P2 माइनस P1, 200 में 60 घटा दिया, दो जोड़ देंगे, क्योंकि घटाएंगे 40 बटा 360 हो गया। अब बटे हम लोग क्या करेंगे? P2 हमारा जो है 20 रुपये है, 20 रुपये में हम लोग 10 रुपये घटा देंगे, अब बटा जोड़ देंगे दोनों को, तो ये होगा -10 बटा 30, ये होगा। अब इसको घटा देंगे, 1 बटा 9 और 1 बटा 3, ये 3 है, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 1 बटा 9 गुना 3 बटा 1 कट के हो जाएगा 1 बटा 3 और हो जाएगा अपना 0.33 इसका जो होगा लोच होगा, ठीक है। 0.33 इसका लोच हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत प्रति इकाई 8 से घटाकर कोई किसी वस्तु की कीमत प्रति इकाई 8 से घटाकर 5 रुपये रह जाती है, तब उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग 10 रुपये इकाई से बढ़कर 60 इकाई हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि वस्तु के लिए मांग में की परिवर्तन की डोज ज्ञात करें। इसमें बोल क्या रहा है कि किसी कोई वस्तु है उसका कीमत प्रति इकाई 8 रुपये से घट के 5 रुपये हो गया, 8 रुपये से घट के 5 रुपये हो गया, ठीक है। प्राइस पहले था आपका 8 और उसका घट हो गया 8 से घट के 5 रुपये हो जाती है, ठीक है। और तो परिवर्तन कितना हो रहा है दोनों में? दोनों परिवर्तन हो रहा है 3 रुपये का परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है 3 रुपये का। अब पहले कितना था? 8 रुपये, तो P1 कितना हो जाएगा? 8, और परिवर्तन कितना हुआ? परिवर्तन जो होगा 3 हो गया। और क्या होता है उपभोक्ता में जो है 10 रुपये इकाई से बढ़ के 6 रुपये, इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है? डिमांड में परिवर्तन 6 रुपये का हो रहा है, तो 6 हो गया आपका परिवर्तन और 10 रुपये का P1 क्या होगा? D1 क्या हो जाएगा? पहला इसका जो इलास्टिसिटी होगा, इसका एक सूत्र होता है, इलास्टिसिटी बराबर होता है D में परिवर्तन बटा P में परिवर्तन गुना P1 इंटू D1, D में परिवर्तन बटा P में परिवर्तन गुना P1 बटा D1। तो D में परिवर्तन कितना हुआ? 6 हुआ था और आपका P1 में P में परिवर्तन 3 हुआ था। P1 कितना होगा? 8 और D1 कितना हो जाएगा? 10। इसको अगर काटने के बाद 8 बटा 5 आता है। इसका जो पॉइंट में था 1.6, यह इसका हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा लॉस। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था, ये हमारा मूल्य वस्तु, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग प्रतियोगिता बाजार जो होता है, जो प्रतियोगिता बाजार जो चैप्टर 15 है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।